आज हमने ये बात करनी है मार्केट एनालिसिस। ये शीट है, ये आपसे शेयर कर दी गई है और इसको आपने डाउनलोड कर देना है और फिर इसको यूज़ करना है। ये एक्सेल में इसको यूज़ करना है, गूगल शीट्स में ये नहीं काम करेगी। डाउनलोड कर लें एक्सेल 2019 या उससे बाद का कोई न्यूअर वर्जन हो तो उस पर ये काम करेगा। बेसिकली इस शीट का मकसद ये है कि ये हमें इन डिटेल नॉलेज दे रहा है कि हमें कौन सा पैक, कौन सा साइज और मार्केट का गैप फाइंड करने में, ठीक है। तो इसमें ये हमारी हेल्प करेगा। तो प्रोडक्ट मैंने एक सेलेक्ट की है, इसका नाम है जी टॉस स्क्रैपर, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट है, इस पे आप अपना जेएस या हीलियम का डाटा चला लेंगे, एक्सरे या जेएस एक्सचेंज चलाएंगे। तो मैं इस पे एक्सरे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। एक्सरे का डाटा आ गया इधर। अब आपने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाटा डाउनलोड हो गया। अब हमने कुछ डाटा इधर से डालना है और कुछ डाटा हमने मैन्युअली डालना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले है जी प्रोडक्ट का नेम, यहाँ से आपने शुरू कर देना है, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम, तो ये प्रोडक्ट के नाम है, तो इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट और एरो की डाउन सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे हमने पेस्ट एज वैल्यूज करना है, सिर्फ ये ख्याल रखना है। तो ये सारे प्रोडक्ट डिटेल्स आ गई। फिर है जी ब्रांड। अच्छा, आपने ना इसको डाउनलोड करते वक्त स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हटा देने हैं, ठीक है, एक्सरे का डाटा डाउनलोड करते हुए। नेक्स्ट क्या है जी हमारा ब्रांड्स। तो ब्रांड नेम ये है, कंट्रोल शिफ्ट एरो की डाउन, कॉपी किया मैंने इधर आके और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर है जी प्राइस, तो यहाँ पे आपने वही सेम फार्मूला लगा के पेस्ट कर दिया। मटेरियल, मटेरियल यहाँ नहीं होगा, मटेरियल आपको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। वो कैसे, आप जाएंगे कोई भी लिस्टिंग ओपन करेंगे। फिर मैं ये वाली लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ जी। अच्छा जी, मटेरियल आपको मोस्टली यहाँ पे मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है ब्लेड मटेरियल, हैंडल मटेरियल, ये लिखा हुआ है स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे होगा, नहीं तो आपको नीचे ईबीसी में मिल जाएगा। तो मटेरियल कहीं ना कहीं आपको मेंशन होगा मोस्टली, मोस्ट केसेस में। या तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, METERIAL, तो जहाँ भी मटेरियल है आपको शो कर देगा। तो स्टेनलेस स्टील मटेरियल है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो हर लिस्टिंग का इंडिविजुअली आपको चेक करना पड़ेगा। पहले सारा डाटा आप डाल लेंगे, उसके बाद बेशक इसको डाल लीजिएगा। वाले हाँ, तो आप इसको, ठीक है जी, स्टेनलेस स्टील ये सब का आपने डाल देना है, ठीक है, इंडिविजुअली डाल। स्ट्रेंथ है अगर प्रोडक्ट की, यानी मटेरियल की स्ट्रेंथ है स्टेनलेस स्टील की 50, 100 कुछ भी, या आपका खींचने वाली कोई चीज है उसकी स्ट्रेंथ है या थिकनेस है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नहीं है तो इसको आप खाली कर देंगे, ठीक है, इन फील्ड्स को। अगर है तो मेंशन कर देंगे। वेरिएशंस, वेरिएशंस अब यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, लिख लेते हैं। यहाँ पे नहीं है तो आपको इंडिविजुअली लिखनी पड़ेगी। नहीं, यहाँ पे नहीं है वेरिएशन, यहाँ पे नहीं आ रही, तो ये आपको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा हर लिस्टिंग के ऊपर। अगर वेरिएशन है तो दिख लें, नहीं है तो छोड़ दें। पैक साइज है नेक्स्ट, पैक साइज आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब पैक साइज आप एक तो इधर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये है पैक ऑफ 2 है, ये 2 पीसीज है, ये 3 पीसीज है, यहाँ से देख के लिखते जाएं। पहला तरीका ये है, जिनकी यहाँ से मिल जाए ठीक है, नहीं तो इंडिविजुअल लिस्टिंग को ओपन करें और यहाँ से चेक करें। टॉप पे लिखा होता है पैक ऑफ 1 है, ठीक है जी। मोस्टली ये पैक ऑफ 1 ही है, नहीं तो टाइटल को आप यहाँ से बड़ा कर लें और फुल बड़ा कर लें। पैक साइज दिख जाए, मुझे यहाँ पे पैक ऑफ 1 नजर आ रहा है, ये पैक ऑफ 3 है, ये पैक ऑफ 2 है, ठीक है। इस तरह से आपने लिख लेना यहाँ से, या इंडिविजुअल लिस्टिंग को ओपन करके। नेक्स्ट है जी आपका साइज। अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई साइज है तो इधर लिख देंगे। अब इस प्रोडक्ट का कोई भी साइज नहीं है, लार्ज स्मॉल मीडियम कोई भी नहीं है, तो मैं इनको खाली कर दूंगा, साइजेस नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर है तो आप उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हमारी प्रोडक्ट में साइज नहीं है।
अच्छा ये पैक ऑफ 2 भी भेज रहा है, 2 की क्वांटिटी भी है इसके पास। ठीक, तो साइज, आप साइज में बेशक अगर वो नहीं है लार्ज मीडियम स्मॉल, तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 और 2। उसके बाद है मोस्ट सेलिंग पैक या मोस्ट सेलिंग वेरिएशन या साइज। ठीक है, मोस्ट सेलिंग साइज या मोस्ट सेलिंग वेरिएशन, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी वेरिएशन पहली या दूसरी सबसे ज्यादा सेल हो रही है? तो उसके लिए आप लिस्टिंग खोलेंगे, ये मैंने लिस्टिंग खोली हुई है, इसमें जाएं हीलियम में, रिव्यूइंग साइट में, इंडिविजुअल लिस्टिंग को आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, हर लिस्टिंग को प्रोडक्ट वेरिएशन में। अब ये 2 क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, और 95% क्वांटिटी 1 सेल हो रही है, तो यहाँ से आपने इसको चेक करके डालना है। तो मुझे ये पता लग गया कि 1 वाला सेल हो रहा है, तो ये सब का आपने खुद जाके मैनुअली चेक करना है। ठीक है जी, और इसको अपडेट कर देना है। फिर एक्स्ट्रा कॉलम है, इसको छोड़ दें, ये अगर कोई चीज आप अपनी मर्जी से और डालना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने छोड़ा हुआ है। कलर, कलर आपका ये भी आपको इंडिविजुअली खुद ही चेक करना पड़ेगा। कलर्स, कलर है तो अब इसमें स्टेनलेस स्टील है एक कलर, और दूसरा ब्लू एंड व्हाइट है, ब्लू एंड ग्रे एंड ग्रीन है। तो ये सारे कलर्स आप इंडिविजुअल लिस्टिंग के चेक करके यहाँ पे अपडेट करते जाएंगे। तो फर्स्ट वाले का कलर है हमारा स्टील कलर है। ठीक है, फिर है जी ग्रे प्लस ग्रीन, ब्लू प्लस ग्रीन। ठीक, फिर है डेली सेल्स। डेली सेल्स आपको जीएस से मिलेंगी, यहाँ से नहीं मिलेंगी, हीलियम से नहीं, हीलियम आपको डेली सेल्स नहीं, ये आपको देता है मंथली सेल्स। ये मंथली सेल्स हैं, तो मंथली सेल्स वाले कॉलम में मैं इसको एंटर कर देता हूँ, मंथली सेल्स। डेली सेल्स आपने लेनी है या तो जीएस से ले लें, या इसी सेल्स को इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय 30 कर ले तो आपको डेली निकल आएगी। इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ये सब फॉर्मूला अप्लाई हो गया। फिर है जी मंथली रेवेन्यू। मंथली रेवेन्यू के लिए आप इसको कॉपी करें और इधर पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी फर्स्ट डेट अवेलेबल। तो फर्स्ट डेट अवेलेबल की कब से अवेलेबल है उसके लिए आप चेक करें, ये है क्रिएशन डेट। ठीक है, ये आ रही है, तो इसको सबको सिलेक्ट करें और कॉपी करें और इधर इसको पेस्ट कर दें। तो ये हमने इसको इधर पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब इस बात, एक बात का आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि इसमें मंथ पहले आ रहा है और डेट बाद में आ रही है। ठीक है, ये यूएस है, यूके में डेट पहले आएगी, मंथ बाद में आएगा। तो इसके लिए आपने पेस्ट करने के बाद इन सबको सिलेक्ट किया हुआ है, और इसके बाद आप जाते हैं डाटा मेन्यू में, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करना है, और इसको ऐसे ही रहने दें। नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ आ जाए, यहाँ आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ से चेक कर लेना है क्या है। अगर तो है मंथ पहले, ठीक है, तो आपने MDY कर देना है, और अगर आपका मंथ है बाद में आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, तो इस दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा केस है पहले वाला, तो हम इसको सिलेक्ट करके फिनिश कर देंगे, तो ये अपडेट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन है। नहीं, आपको बताया तो है मैंने कि आपने यहाँ से चेक करना है कि अगर मंथ पहले है तो उधर से वो वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें, अगर आपका मंथ दरमियान में है तो दूसरे वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें। फिर है एज। एज पे ये फार्मूला लगा हुआ है, ग्रे हुए कॉलम्स, ये खुद ही कैलकुलेट कर रहा है आज की डेट से, इसके स्टार्टिंग डेट से आज के दरमियान जो डिफरेंस है उसको ये 30 पे डिवाइड करके, यानी कि मंथ्स में एज आ रही है, तो 56 मंथ, 76, 9, 2। ठीक है, ये ऑटो कैलकुलेट होगा, इसको छोड़ देना। फिर है रेटिंग। रेटिंग के लिए आपने ये कॉलम, इसको कॉपी करें और इधर पेस्ट कर दें जी, वैल्यूज आ गई। रैंक, रैंक है BSR, तो BSR वाले कॉलम को कॉपी कर लें, ये है। सेलर टाइप FB FBM है, तो ये भी इसने लिखा होगा, ये है, ये सेलर कंट्री है, सेलर टाइप आगे होना चाहिए, ये है। फिर है कैटेगरी, इसको भी कॉपी कर लेंगे, ये है कैटेगरी। फिर है जी डायमेंशंस। डायमेंशंस आपने ये लिखी हुई है, डायमेंशंस कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें। अब ये इकट्ठी डायमेंशन आ गई, लेकिन मैंने यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसके लिए ये सब सिलेक्टेड है, इसको करें टेक्स्ट टू कॉलम,
और यहाँ पे नेक्स्ट करें, यहाँ पे अदर साइन में एक्स लिख दें, क्योंकि एक्स से हैं, इनके दरमियान एक्स है, तो मैंने एक्स लिख के इसको फिनिश कर दिया। और ये कह रहा है कि आगे मैं डाटा पेस्ट कर दूं, तो ओके कर देता हूं मैं, तो ये सब में पेस्ट कर दिया उसने। ठीक है, तो ये है यूएस के लिए। अच्छा, और यूएस में जो आपकी ये लेंस आती है ना, ये आती है आपके इंचेस में। ठीक है, और इसी तरह वेट है, वेट भी आपको यहाँ से मिल जाना चाहिए, ये है वेट। तो ये वेट हो गया। अच्छा, आपने ये नोट किया होगा, ये खुद ही ग्रीन हो रहे हैं, ये खुद ही जो है ना, और ये ब्लैंक भी हो रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम है प्राइम और एसएनएल। तो प्राइम और एसएनएल का क्राइटेरिया आपने यहाँ पे मेंशन करना है इस जगह पे। ठीक है, तो ये मैंने क्राइटेरिया के लिए लिंक दिए हुए हैं दोनों के, तो आप इनको बेशक ओपन कर लें। तो ये है आपका यूएसए का क्राइटेरिया और ये है यूके का क्राइटेरिया। ठीक है जी, तो आप अपने अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से क्राइटेरिया वहां पे मेंशन कर देना है। एक बात का ख्याल रखना है कि यूएस में डाटा जो है वो इंचेस और ओजी में है। सही है, साइज जो है वो इंचेस और ओजी में आपको मिलेंगे। ये देखें, इंचेस और वेट जो है वो ओजी में, जबकि यूके में आपको सीएम और ग्राम्स में मिलेगा। तो आपने इस लिहाज से इधर ही डालना है डाटा। यूएस का है तो यूएस के लिहाज से, और आपने कोई भी क्राइटेरिया यहाँ से उठा लेना है यूएस का। ठीक है, जिसमें आपकी प्रोडक्ट फॉल कर रही है, साइज फॉल कर रहा है, या मैक्सिमम वाला लिखना है तो मैक्सिमम वाला लिखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के लिहाज से मैक्सिमम वाला लिखते हैं बेशक। तो उस लिहाज से आपने यहाँ पे क्राइटेरिया डालेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपकी प्रोडक्ट इसमें फॉल कर रही है या नहीं। अब ये यहाँ से मैं देख लेता हूँ क्या था क्राइटेरिया। 18, 14 और 8 इंच। 18, 14 और 8। इसी तरह वेट जो है हमारा वो है 3 LBS और लेस। तो ओजी LBS 3 LBS और लेस मैंने कर दिया। तो ये सब इस लिहाज से चेक कर रहा है, इसको मैच कर रहा है ऑटोमेटिकली। जो आपके सारे ग्रीन है वो एसएनएल में आ रहे हैं, और जो सारे ग्रीन नहीं है वो प्राइम में आ रहे हैं। तो जिस तरह से ये प्राइम है, बाकी ये एसएनएल आ रहे हैं, तो इस आपने यहाँ पे खुद अपडेट करना है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। फिर आपका ये आ रहा है, ये सबका आपने कर लेना है। ठीक, फिर आपका आ रहा है सिन। तो ये सिन हो गए आपके जी, ये सिन हो गए। फिर आ रहा है जी पैकिंग। पैकिंग आपकी अब आपने खुद ही देखनी है हर प्रोडक्ट में से। ये प्रोडक्ट है, पहले तो इसके इमेजेस देख लें, इमेजेस में पैकिंग शो अगर हो रही है तो ठीक, नहीं तो वीडियो है, वीडियो में देख लें, वीडियो में शो हो रही है तो नहीं, वहां पे भी नहीं शो हो रही। ठीक है, अगर वीडियो में तो फिर नीचे जाएंगे आप, रिव्यूज चेक करें, ईबीसी चेक करें पहले। तो ईबीसी में है पैकिंग ठीक, नहीं तो फिर रिव्यूज में। अब ये रिव्यूज हैं, तो ये सी ऑल कस्टमर रिव्यूज में मोस्टली ऐसा होता है कि किसी ना किसी कस्टमर ने पैक प्रोडक्ट भी दिखाई होती है। ये देखें, ये है पॉलीथीन बैग। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें इस तरह से। तो आपने पॉलीथीन बैग कर देना, बॉक्स है तो बॉक्स कर देंगे। ये सब का आपने इंडिविजुअली चेक कर लेना है। फिर है जी कोई एसेसरीज फीचर। ठीक है, आपको पता है आपकी प्रोडक्ट का कोई एसेसरी है, फीचर है, आपने पूरी उसको डिटेल पढ़नी है। और कोई फीचर है, एक्स्ट्रा फीचर। डिजाइन, डिजाइन मतलब कि किस तरह का डिजाइन है। अब इसमें दो तरह के डिजाइन आ रहे हैं, एक है स्टील का डिजाइन और दूसरा आपका है कौन सा है जी, प्लास्टिक। प्लास्टिक का डिजाइन, दो तरह के डिजाइन आ रहे हैं जी। डिजाइन भी तो है ना, मटेरियल तो ऑफ कोर्स है, लेकिन वो उसका डिजाइन भी तो है। मटेरियल में तो है ही है, ऑफ कोर्स है। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स हो सकती है ना जिसमें कुछ डिजाइन हो, किसी में हाथ का मुड़ा हुआ डिजाइन हो, किसी में इस तरह का डिजाइन हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने प्रोडक्ट ओपन करनी है, उसको चेक करना है, अगर डिजाइन है तो उसको लिखें इस तरह से। ये है ना, अगर आप इसको चकोर डिजाइन मानते हैं, स्टील लेस चकोर, ठीक है, इसको राउंड लिख दें, ये राउंड है या ओवल है, जो भी डिजाइन है आपका, तो वो आपने लिख देना। तो ये जब सारा डाटा फिल हो जाएगा, उसके बाद हम नीचे आते हैं। अच्छा, ये आपको आपका आ गया मटेरियल। मटेरियल आपने जो भी प्रोडक्ट का आपका मोस्ट मटेरियल यूज हो रहा है, प्लास्टिक है और स्टेनलेस स्टील है, गूगल में जाके उसकी प्रोज एंड कॉन्स देख लेने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। मतलब ये डॉ स्क्रैपर में अगर हम स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं तो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। हो सकता है वो हाइजीनिक ज्यादा हो, उसमें जर्म्स ना आते हो, सफाई अच्छी हो।
ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना हो, और जिस तरह से प्लास्टिक है कि उसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी हो, स्लिपी ना हो और फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, अब प्रोज एंड कॉन्स दोनों की मेंशन कर देनी है, 2 मटेरियल हैं, 3 है, क्या है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी डाटा आपका। तो ये है असल आपका जूस, जो आपने डाटा ऊपर एंटर किया, अब यहाँ पे उसका डाटा हमें जो है ना एक सेगमेंटेड डाटा हमें यहाँ मिलेगा। तो पहले आपने अंदर यहाँ पे क्लिक करके और एक दफा इसको रिफ्रेश कर देना ताकि सारा डाटा रिफ्रेश हो जाए। अभी आपके सामने सारा डाटा रिफ्रेश हो गया। अब ये हमें जो है बता रहा है कि 6 तरह के पैक दिख रहे हैं, पैक ऑफ 1 2 3 4, और सबसे ज्यादा जो पैक सेल हो रहा है वो है पैक ऑफ 4। इसी तरह सबसे ज्यादा जो कलर सेल हो रहा है वो है 74% ब्लैक, और ये भी कलर्स हैं, हमें ये पता लग गया। मटेरियल में 2 मटेरियल हैं, हमने वैसे प्लास्टिक नहीं लिखा। स्टेनलेस स्टील सबसे ज्यादा सेल हो रहा है इस डाटा के मुताबिक, ये ऊपर वाले डाटा के ऊपर ही बेस कर रहा होता है। फिर है मोस्ट सेलिंग साइज, साइजेस आपके कौन कौन से हैं, तो हमने कोई डाटा नहीं डाला साइज में, इसलिए ब्लैंक कह रहा है। फिर नेक्स्ट है जी मोस्ट सेलिंग डिजाइन, तो हमने 2 डिजाइन डाले, स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक, तो उनकी ये हमें शो कर रहा है कि कहाँ कहाँ कौन से डिजाइन सेल हो रहे हैं। अच्छा, फिर इसके नीचे है, इसने हमने यहाँ पे इसको प्राइस वाइज सेगमेंट बनाए हुए हैं, तो इसको आप चेंज करना चाहें प्राइस के सेगमेंट, तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है। तो अब प्राइसेस शो स्टार्ट हो रही हैं 3.69 से 42 तक, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 5-5 के स्टेप्स से प्राइसेस दिखाई, यानी कि हर 5 के बाद ग्रुप कर ले प्राइसेस को, हर 5 के बाद ग्रुप कर ले, ताकि मुझे सेगमेंट्स बन के आ जाएं। तो इसके लिए मैं 5 का सेगमेंट बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये सेगमेंट्स बन गए 3 से 8 तक, 8 से 13 तक। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कितने सेलर्स हैं, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, रेवेन्यू कितना है ये दिखा रहे हैं, एवरेज रेटिंग कितनी है इसमें, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह प्राइस रेंज वर्सेस नंबर ऑफ सेलर्स वर्सेस नंबर ऑफ बायर्स, ये आ गया। इससे हमने सेगमेंटेशन कर ली। इससे हमें ये पता लगा कि लोग किस प्राइस में ज्यादा परचेज करना पसंद कर रहे हैं और सेलर किस प्राइस में सेल करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उनको किस प्राइस में प्रॉफिट है। तो मोस्टली जो सेलर्स और बायर्स हैं हमारे वो इधर हैं 3 to 8 के दरमियान। फिर है जी ब्रांड डोमिनेंसी। अब ये सारे ब्रांड्स जो थे उनका हमें शेयर बता रहा है। ठीक है, ऊपर ग्राफ है और नीचे पूरा शेयर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो शेयर है अमेजोन का है, अमेजोन बेसिक्स के 2 ब्रांड्स चल रहे हैं 14% है, इससे भी ज्यादा है MSWGO का, 2 ब्रांड्स हैं और 24% शेयर ले रहे हैं। फिर उसके बाद ऑक्सो ब्रांड है, एक ही एसिन से 19% ले रहा है। इसी तरह ये ब्रांड है, इसने 4 एसिन लॉन्च किए लेकिन शेयर नहीं है। तो ये सारा हमें मार्केट की डोमिनेंस दिखा रहा है। तो हमें अंदाजा हो जाए कौन कौन यहाँ पे होल्ड करने की ट्राई कर रहा है या होल्डिंग पोजीशन में है। ठीक है, ये तो ये डाटा हो गया। फिर आगे है सेगमेंटेशन का डाटा। हम ये जानना चाहें कि SNL में कौन सा डिजाइन कितना सेल हो रहा है, ये किस प्राइस में सेल हो रहा है। तो ये सेगमेंटेशन है, ये आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से बना हुआ। अब ये है SNL और प्राइम के लिहाज से सेगमेंटेशन, डाटा को अलग अलग किया गया है। तो स्टेनलेस स्टील है जी आपका 4 और 6, प्राइम में आपका बिक रहा है पैक ऑफ 4 और पैक ऑफ 6, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23% इसका टोटल रेवेन्यू है प्राइम का, और उसमें से 13% पैक ऑफ 4 का है। इसी तरह SNL में अगर हम जाते हैं तो स्टेनलेस स्टील सेल हो रहा है सारा, और ज्यादा पैक ऑफ 4 है। ठीक है ना जी। नेक्स्ट है जी आपका सेगमेंटेशन बाय पैक। तो ये पैक के लिहाज से है, ये पैक के लिहाज से पैक ऑफ 4 में, हमने वहां से देखा था कि पैक ऑफ 4 में है। तो पैक ऑफ 4 में यहाँ से भी हमें नजर आ रहा है कि 60% रेवेन्यू इसी के अंदर है। तो हम यहाँ पे इसमें देख रहे हैं कि प्राइम में 13% है और SNL में 47% है। तो SNL में स्टेनलेस स्टील में 47% बिक रहा है, यानी कि SNL में पैक ऑफ 4 और स्टेनलेस स्टील में सबसे ज्यादा शेयर ले रहा है 47%, हाफ, तकरीबन हाफ ले रहा है। अच्छा, अब है कि आपने अपना सेगमेंटेशन बनानी हो किसी और लिहाज से, तो वो किस तरह से बनेगी। अब यहाँ पर देखें कुछ चीजें नहीं है, मैं उनकी जरा बनाता हूँ सेगमेंटेशन। एक तो हम डिजाइन देख लेते हैं कि कौन से डिजाइन में कौन सा कलर सेल हो रहा है। ठीक है, ये हम चेक करना चाह रहे हैं, या कौन से डिजाइन में कौन सा कलर और किस एज के सेलर सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने कहीं भी इस टेबल में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में, पिवट टेबल्स में, यहाँ पे सारी चीजें इनको डिफॉल्ट रहने दें, ओके पे क्लिक करें। अब आएंगे यहाँ पे, हमने डिजाइन सेट करना है, तो पहले हम उठा के डिजाइन को रोज में डाल देते हैं, और फिर उसके बाद हमने सेलर की एज देखनी है, तो ये एज वाले को उठा के इधर डाल देंगे।
फिर हमने क्या देखना है जी, और क्या कहा था हमने, कलर। तो कलर हम यहाँ पे सर्च कर लें, COLOR कलर, ये है कलर। तो इसको उठा के हमने ये डाल दिया, ठीक है जी। तो ये ऊपर आ गया डिजाइन, फिर उसके बाद आपका एज, और फिर उसके बाद कलर। अच्छा, मैं कहता हूँ कि एज नीचे आ जाए, कलर ऊपर चला जाए, तो ये जरा अच्छा हो जाएगा सेगमेंट। तो ये बन गया। अब मैंने ये देखना है इनमें रेवेन्यू कितना है, मतलब कि सेल कौन सा ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए रेवेन्यू वाला कॉलम आप मंथली रेवेन्यू को उठा लें, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा है काउंट। हमें मंथली रेवेन्यू का काउंट नहीं चाहिए, हमें मंथली रेवेन्यू का सम चाहिए। कहाँ सबसे ज्यादा रेवेन्यू, हमने ये देखना है। तो ये आ गया मंथली रेवेन्यू का सम। इसके अलावा आप मंथली सेल भी देख सकते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। तो इसको भी हम काउंट की जगह पे सम कर देते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं, इसको जरा जूम आउट कर लेते हैं डाटा को। सबसे ज्यादा आपका जो रेवेन्यू है वो प्लास्टिक में है, ठीक है जी। और मंथली सेल भी सबसे ज्यादा इसमें है। मैं इसको ओपन करता हूँ, अब मुझे कलर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। इसमें कौन सा कलर सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा जी, ये वाला ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाले को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ब्लैक में एज क्या है सेलर की, ठीक है जी, कौन से सेलर, कितनी एज वाले सेलर कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस डाटा को यहाँ पे ये रेवेन्यू को परसेंटेज में देखना चाहें कि मैं डिसीजन मेकिंग में आसानी हो, तो उसके लिए आप जाएंगे शो एज वैल्यूज, यहाँ पे कैलकुलेट, ये परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। थोड़ा सा बैक करके फिर दिखा रहा हूँ आपको। प्लास्टिक का रेवेन्यू 74% है, और स्टील का है 25%। उसमें ब्लैक का रेवेन्यू सबसे ज्यादा है 61%। उसको मैं खोलता हूँ, किस एज के सेलर का रेवेन्यू ज्यादा है। इसको मैं ग्रुप करना चाह रहा हूँ जरा, कि डाटा मुझे थोड़ा सा ग्रुप करके दिखाया। अच्छा, इसको नहीं ग्रुप कर रहा वो। 19%, जिसकी एज 228 मंथ्स है उसकी 19% है, और 76 एज वाले का 12% है। तो ये आपका डाटा इधर से ही उठा रहा है, यहाँ से, इससे, ठीक है जी। ये डाटा अगर आपका सही होगा तो ही चीजें चलेंगी। यहाँ से उठा रहा है डाटा, ठीक है जी। तो जैसे इसका मकसद था कि आपको, अगर आपने कोई कस्टम सेगमेंटेशन बनानी हो तो वो भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आप एज की जगह पे कुछ और डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। फर्ज करें मैं यहाँ पे मटेरियल के लिहाज से देखना चाहता हूँ, ठीक है, डिजाइन, कलर और मटेरियल। अब ब्लैक कलर में कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है जी। तो ये इस डाटा पे बेस कर रहा है। तो ये था जी मार्केट एनालिसिस। आई होप कि आपको समझ आ गई है।